की पहली नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, ओ मेरे प्रिय पुत्र युधिष्ठिर, पुण्य का संचय करना आवश्यक होता है, लेकिन जो मनुष्य जीवित रहता है वही पुण्य का संचय कर पाता है। इसलिए कभी भी जीवन का परित्याग नहीं करना चाहिए। तुम जीवन से निराश न होना पुत्र, और आत्महत्या का विचार कदापि मन में न लाना। जीवन तो एक अनोखा अवसर है परमात्मा प्राप्ति का, इसे व्यर्थ न होने देना। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, जीवन में हमें अनेक प्रकारों की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कभी अच्छी तो कभी बुरी, कभी सरल तो कभी कठिन। पर महत्वपूर्ण यह है कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी हम किसी आवेश में या हताश होकर कोई गलत निर्णय न लें, बल्कि डट कर उसका सामना करें। जैसे ऋतुएं बदलते रहते हैं, उसी प्रकार परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इस हमेशा बदलते संसार में कुछ स्थायी नहीं है, सत्य केवल ईश्वर ही है। उस परम सत्य को जानने के लिए इस जीवन का लाभ उठाओ, ना कि केवल भोग विलास कर इस जीवन को भी व्यर्थ करो। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 4 मार्ग प्रदर्शित किए थे। यह मार्ग हैं कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग। इन सभी का स्रोत एवं लक्ष्य एक ही होता है, अपने सत्य स्वरूप का अनुभव, आत्मज्ञान एवं ईश्वर को प्राप्त करना। यही वास्तव में हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है। जैसा कि हमने अपने पिछले प्रस्तुति महाभारत के गूढ़ तत्व ज्ञान में बताया था, इस जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण रूपी आत्मा को जानना एवं उन्हें पहचानना होता है, न कि भोग विलास में लिप्त होकर अंधे धृतराष्ट्र समान इस मन को सहस्र माया जनित इच्छाओं के मोह में जकड़ लें और कुरुवंश के भांति अपने इस मानव जन्म का स्वयं ही विनाश कर दें। भीष्म की दूसरी नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे ज्येष्ठ कौन्तेय, जो तृष्णा सुमतिहीन व्यक्तियों को नशे में चूर करता है, जो तृष्णा मनुष्य के वृद्धावस्था में पहुंच जाने पर भी बूढ़ा नहीं होता, जो तृष्णा एक रोग की भांति सर्वदा प्राणघातक बना रहता है, उस तृष्णा को त्याग देने पर ही वास्तविक सुखानुभूति मिलती है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, वास्तव में आयु बढ़ने पर शरीर के विभिन्न अंग अपनी शक्ति सामर्थ्य के चरम तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात उनमें विकार एवं ह्रास आरंभ हो जाता है। हमारी काया धीरे धीरे अशक्त होने लगती है। बाल, दांत, आंख तथा कान जैसे अंग वृद्धावस्था के अनुरूप ढलने लगते हैं। सभी अंग नैसर्गिक नाश की ओर बढ़ने के संकेत देने लगते हैं। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं तब भी युवावस्था के भांति तीव्र बनी रहती हैं। असहाय होने पर भी उसकी जिजीविषा, संपदा अर्जित करने की इच्छा तथा और अधिक समय तक सुख भोगने की लालसा बनी रहती है। वैदिक काल में मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया जाता था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एवं संन्यास। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब इस संसार से किसी एक अघोषित क्षण पर विदा लेने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। आजकल यह भाव आम तौर पर किसी के मन में नहीं जागता है। इस भावना को वैदिक भारत में संन्यास आश्रम कहा गया है। आज जो भी कदाचार और आर्थिक भ्रष्टाचार संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मात्रा में देखा जाता है, वह इसी अदम्य तृष्णा अर्थात मानव मन में व्याप्त अतृप्त क्षुधा का परिणाम है। पेट की क्षुधा तो एक हद के बाद शांत हो जाती है, किंतु मन की भौतिक जगत संबंधी पिपासा उतनी ही बढ़ती जाती है जितनी उसके तृप्ति का प्रयास किया जाता है। आत्म मोह और उसकी तृष्णा अत्यंत ही कठोर और विनाशकारी होते हैं। इस तृष्णा को पूर्ण करने के लत से हमें निकलकर बाहर आना चाहिए। भीष्म की तीसरी नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे अजातशत्रु, बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। सत्य और धर्म अनुकरण करने पर चींटी जैसी एक लघु प्राणी भी हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है,
जैसे इंद्रजीत, कुंभकर्ण एवं अन्य शूरवीर और असंख्य सेना बल होने के पश्चात भी महान शिव भक्त रावण की पराजय हुई थी, क्योंकि अहंकार के अंधकार में उसने अधर्म के मार्ग का चयन किया था और इसीलिए वो श्री राम और उनकी छोटी सी सेना से पराजित हुए थे। वैसे ही कौरवों की सेना संख्या में अधिक एवं उनके सेना में एक से एक महाबली योद्धा थे, जैसे खुद गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन एवं अन्य पराक्रमी योद्धा। इसके पश्चात भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अधर्म के साथ थे और पांडव सेना संख्या में कम पर दृढ़ संकल्प और धर्म के पक्ष में थे। हम कैसे भूल सकते हैं कि किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी धर्म की हुंकार भर के अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ा। मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽधि। अर्थात धर्म का लोप कर देने से वह लोप करने वालों का नाश कर देता है, परंतु रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए, जिससे नष्ट धर्म कभी हमको न समाप्त कर दे। संक्षेप में कहा जाए तो आप धर्म की रक्षा करें तो धर्म भी आपका रक्षा करेगा। आत हम कोई कितना भी बलशाली एवं शूरवीर क्यों ना हो, अगर वह अधर्म और अन्याय के मार्ग का चयन करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। यह हर युग में हुआ है और आगे भी होगा। भीष्म की चौथी नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे सम्राट युधिष्ठिर, जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता है, क्योंकि जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म रहता है और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ स्वयं परमेश्वर रहते हैं और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ रहता है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, भीष्म जानते थे कि कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की विजय निश्चित थी, क्योंकि उनके साथ वासुदेव श्री कृष्ण थे और वे सत्य के प्रतिनिधि थे। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का हाथ पकड़कर चलता है तो धर्म भी उसके पक्ष में आजीवन रहता है और उसे अपने जीवन में सर्वदा सुख एवं शांति की अनुभूति होती है, जिसे स्वयं परमात्मा समय समय पर प्रदान करते रहते हैं। अतः जो भी सत्य के मार्ग पर चलता है उसे परमात्मा स्वयं ही मार्ग निर्देशित करते रहते हैं। भीष्म की 5वीं नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, धर्म के कई द्वार हैं। एक सज्जन व्यक्ति उन मार्गों की बात करते हैं जो उन्हें मालूम होता है, लेकिन सभी मार्गों का आधार आत्म संयम है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, असल में हम भी पितामह भीष्म के भांति अपने कर्तव्यों से खुद को जकड़ लेते हैं और यह सोचते हैं कि आज इस कर्तव्यों को समाप्त कर लेता हूँ, कल मुक्ति के मार्ग अथवा आत्मचिंतन के विषय में सोचूंगा, और यह कल कभी नहीं आता है, परंतु मृत्यु अवश्य आ जाती है। इस सृष्टि में सत्य तो केवल एक ही है और वह है आपकी आत्मा। ऐसे कार्य करें जिससे आपके आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, क्योंकि हमें कब मृत्यु आएगी यह तो विधाता ही जानते हैं। अतः हमें यह अवश्य ध्यान देना होगा कि हमारे इस जीवन का परम कर्तव्य क्या है और उसका निर्वाहन हमें एक निष्ठ होकर करना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपना आत्म संयम बनाए रखना होगा और अपने मुक्ति के मार्ग को भी निरंतर ढूंढना होगा। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं कि धर्म पालन का कोई एक निर्दिष्ट मार्ग नहीं होता, धर्म पालन करने के सहस्र मार्ग होते हैं। कठिन परिस्थितियां आना इस जीवन चक्र का नियम है, परंतु बिना विचलित हुए और सत्य को आधार बना के इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही मनुष्यों का कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्यों का पालन करने से ही धर्म के द्वार खुलते हैं। अतः अपने जीवन में सदैव सत्य के हाथ को थामे रहें और अपने धर्म का निर्वाहन करते रहें। भीष्म की 6वीं नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे राजन, शरीर से 3 प्रकार के कर्म, वाणी से 4 प्रकार के कर्म और मन से 3 प्रकार के कर्म,
इस तरह कुल 10 प्रकार के कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, दूसरों के प्राण नाश करना, चोरी करना और पराई स्त्री से संसर्ग रखना, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इन सब का परित्याग कर देना ही उचित है। मुंह से बुरी बातें निकालना, कठोर बोलना, कानाफूसी करना और झूठ बोलना, ये 4 वाणी से होने वाले पाप हैं। इन्हें न तो कभी जीभ पर लाना चाहिए और न ही मन में सोचना चाहिए। दूसरों के धन का लालच करना, समस्त प्राणियों से बैर रखना और कर्मों के फल पर विश्वास न करना, ये 3 मानसिक पाप हैं। इनसे सदा बचे रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मन, वाणी या शरीर से कभी अशुभ कर्म न करे, क्योंकि वह जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। भीष्म की 7वीं नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे भरतवंशी, एक शासक को सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। शासक को अपने पुत्र और अपने प्रजा में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्राप्त होती है। जब शासक अपने प्रजा को छोड़ अपने एवं अपने परिवार के भोग को प्रधानता देता है, तब उसका विनाश भयंकर होता है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, शासक का कर्तव्य होता है कि वह अपनी शक्ति एवं अधिकारों का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ हेतु न करे, परंतु इसका उपयोग सर्वदा प्रजा एवं समाज कल्याण हेतु ही करे। महान शासकों के लिए उनकी प्रजा सर्वोपरि होती है और इनकी सेवा करना ही उसका धर्म होता है। शासक का व्यवहार और आचरण सबके प्रति एक समान रहना चाहिए। धन, संपत्ति, रूप, मत, संप्रदाय, संबंध एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करके निष्पक्षता से अपने कार्यों का निर्वहन करना ही एक महान शासक का धर्म होता है। यदि शासक इन सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा तो उसका परिणाम भयंकर होगा और समाज में नकारात्मक शक्तियों का विस्तार होगा और एक दिन इसी कारण हेतु संपूर्ण साम्राज्य का भी पतन हो जाएगा। भीष्म की 8वीं नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे धर्मपुत्र, अपने गुरु के प्रति आदर और प्रेम ही मनुष्य को विजयी और पुरुषार्थी बनाता है। गुरु को अपने जीवन में प्रधानता देने वाले व्यक्ति ही उस परम तत्व परमेश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। गुरु से जो बैर रखे और उनके निर्देशित मार्ग पे न चले, उन्हें कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वह अनंत काल के लिए नरक भोग करते रहते हैं। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, मन के व्याकुलता को शांत कर जो आपके इष्ट के दर्शन कराए वही गुरु है। शाब्दिक रूप में गुरु शब्द का अर्थ है गु अर्थात गुणतः, जिसका अर्थ है अंधकार, रु अर्थात रुद्रम, जिसका अर्थ है विनाशक। गुरु ही वह ज्योति है जो हमारी आत्मा ज्योति को प्रज्वलित करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरुदेव महेश्वर शिव हैं, गुरु ही वस्तुतः परब्रह्म परमेश्वर हैं। ऐसे श्री गुरु के प्रति मेरा नमन है। इस श्लोक द्वारा हमारी संस्कृति में गुरु का क्या महत्व है, यह हम समझ सकते हैं। हमें गुरु को जीवन में हमेशा सर्वोच्च स्थान देना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। गुरु ही वह कड़ी है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से अवगत कराते हैं और आपके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। भीष्म की 9वीं नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे पांडवाग्रज, समय अत्यधिक बलवान होता है। एक क्षण में समस्त परिस्थितियां बदल जाती है और विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी समय के साथ विलीन होकर इतिहास बन जाना पड़ता है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, समय बलवान है, इतिहास इस बात का साक्षी है। आज ना इक्ष्वाकु का साम्राज्य रहा,
न ही सम्राट भारत अथवा युधिष्ठिर का। बड़े से बड़ा व्यक्ति तथा उनके द्वारा स्थापित साम्राज्य, जिनके सामने कभी संपूर्ण विश्व झुकता था, जिनकी राज्य की सीमा महासागर भी नहीं रोक पाए, जिनकी विजय एवं कीर्तियों की व्याख्यान शब्दों में करना कठिन था, आज वह पूर्ण रूप से समाप्त या सीमित हो चुके हैं। एक क्षण में परिस्थितियां कब किसे कैसे कहाँ ले आए, यह कोई नहीं कह सकता। आप आज जिस परिस्थितियों में है, वो कल नहीं रहेगी। आज जो समाज की मर्यादा एवं सिद्धांत है, वह भी भविष्य में बदल जाएंगे। इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थिर नहीं। सत्य है तो केवल सर्वव्यापी ईश्वर। इसीलिए समय का सदुपयोग एवं गुरु के चरणों में समर्पित होके सत्य की ओर अग्रसर हो और इस जीवन का सदुपयोग करें। भीष्म की 10वीं नीति। युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा, हे ज्येष्ठ पांडु पुत्र, अहंकार मानव का और मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण है, और यही अहंकार अंततः एक युग के विनाश का द्वार बनता है। पितामह भीष्म के इस नीति का भावार्थ है, जैसे रावण के अहंकार से जो विनाश घटी थी, उससे त्रेता युग की समाप्ति हुई थी। दुर्योधन के अहंकार से अब जो विनाश घटी है, उससे इस द्वापर युग की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, और आने वाले कलयुग में भी मनुष्यों के अहंकार से ही नव युग की स्थापना होगी। मुझे इस नश्वर शरीर द्वारा इस नश्वर समाज और संसार के सारे सुख एवं ऐश्वर्य भोगना है। मेरा इस शरीर के सिवा और कोई अस्तित्व नहीं है। समाज द्वारा दी गई पहचान ही मैं हूँ। ऐसे हीन भावनाएं हम में अहंकार को अंकुरित कर उसे एक वृक्ष बना देती है, जिसकी जड़ें समय के साथ साथ फैलती जाती है, और जब हम समाज के बाकी वृक्षों को फलते एवं समृद्ध होते देखते हैं, तो हमारा आत्माहंकार रूपी वृक्ष अपनी जड़ें और दृढ़ बना लेता है। हर कोई अपने वृक्ष में लगे हुए फलों से संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु वे दूसरों के फलों से आकर्षित होते हैं। मैं लंकापति रावण हूँ, महाकाल महेश्वर का परम भक्त, जो नवग्रह को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखता है, जिससे देवता भी युद्ध करने में असमर्थ हैं। मेरे पास ब्रह्मांड के सबसे घातक अस्त्र शास्त्र है। एक वनवासी मुझे क्या क्षति पहुंचा सकता है? इसी अहंकार ने रावण को परास्त किया था। कौरवों ने भी अपने अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग का चयन करके अपने एवं अपने वंश के विनाश का द्वार खोला था। यह अहंकार का वृक्ष केवल राजवंशियों तक सीमित नहीं है, पर हर व्यक्ति में अधिक या कम मात्रा में विद्यमान रहता है। अधिकतर मनुष्य संपूर्ण जीवन इसी अहंकार के अंधकार में व्यतीत करना चाहते हैं, और कुछ सत्य की रोशनी की तलाश में। सत्य तो यह है कि कलयुग में हमारा यह अहंकार ही इस युग के अंत का कारण